चोला, लहरा दो अंबर में विजय पताका, उठो बजाओ अब रण में रणभेरी, दागो तोप करो विस्फोट धमाका, जीवन और मरण दोनों निश्चित है, तुम्हें समर में अभिमन्यु होना है, अरे जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, खेतों में फिर बंदूकें बोना है। जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, खेतों में फिर बंदूकें बोना है। और अभी सदन में मैं जो बात कह रहा था, उन्होंने कहा कि राणा सांगा और उनकी औलादें तो गद्दार हैं। मैं कहना चाहता हूं गद्दारी का दाग और धब्बा किनके माथे पर लगा हुआ है। आप सबने पढ़ा है कि ताजमहल जिन कारीगरों ने बनाया, बाद में शाहजहां ने उसके हाथ कटवा दिए। ये हमारी परंपरा है, केवल सनातन की परंपरा है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म होता है तपन, जिस प्रकार जल का धर्म होता है शीतलता, जिस प्रकार वायु का धर्म होता है बहते रहना, जिस प्रकार आसमान का धर्म होता है व्यापकता, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म मानवता और हम मानवता के पुजारी हैं। और इस बात का प्रमाण मैं 4 पंक्तियों में दे रहा हूं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं, संकट में शंकर बनकर के विषपान स्वयं कर लेते हैं, 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। और जब लोगों ने कहा कि आज तुम्हारा समय है, तुमने मस्जिद हटाकर वहां मंदिर बना दी, जब हमारा समय आएगा तो हम मंदिर को मिटाकर वहां पुनः मस्जिद बना देंगे। मैं कहना चाहता हूं ये हमारे संस्कार नहीं है। हमने मस्जिद को मिटाकर वहां मंदिर नहीं बनाया, जहां मंदिर था हमने वहीं मंदिर बनाया है। और इसका प्रमाण देना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब काशी विश्वनाथ में वहां पूजा शुरू हुई ज्ञानवापी में, और जब मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण किया गया, तो जिन मंत्री जी जिन मजदूरों ने उस मंदिर के कॉरिडोर को बनाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन पर फूलों की बरसात की। ये हमारी महानता और उनकी क्रूरता का प्रमाण है कि आप ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काटते हैं और हम मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूलों की बरसात करते हैं। तब मैं कहता हूं यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का, यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का, यही समय है रणचंडी के यहाँ आह्वान करने का, यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का, यही समय है हर 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 महादेव गाने का, यही समय है अग्निपथ पर नित आगे बढ़ने का, यही समय है गजनवियों की छाती पर चढ़ने का और धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का, और यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। और जब उन्होंने कहा कि राणा सांगा और उनके वंशज तो गद्दार हैं, तब 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। वृक्ष से विषवेल छांटी जाएगी, वृक्ष से विषवेल छांटी जाएगी, मौत से लड़ने माटी जाएगी, प्रेम के बदले मिलेगा प्रेम पर, तलवार से तलवार काटी जाएगी, तलवार से तलवार काटी जाएगी। मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको, मैं सत्य लिखूंगा। कौन है वो महाराणा प्रताप और राणा सांगा का परिवार, और कौन है वो राजस्थानी राजपूत जिनके शरीर पर 80 घाव थे लेकिन उनकी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ, वो होते हैं राणा सांगा। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। मैं सत्य लिखूंगा, लिखने का विश्वास दिलाता हूं तुमको, इस दिव्य धरा का पावनतम इतिहास बताता हूं तुमको, यह कथा शौर्य की देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है हमको, शस्य श्यामला धरती का भूगोल बताती है हमको, वो आवाजें जो टुकड़ों में खंडित करती चट्टानों को, यशगान देश का ठुकरा देता जयचंदी यशगानों को, वो योद्धा जिससे मुगल सल्तनत डरती थी भय खाती थी, भारत मां जिसके इस माथे पर साहस का तिलक लगाती थी, वह योद्धा अपने हाथों में प्राणों को लेकर चलता था, संकल्पवान संकल्पों को पग पग पर नहीं बदलता था। यह देश सदा सम्मान किया करता है वीर सपूतों का, मुगलों ने लोहा माना था राजस्थानी राजपूतों का, राजस्थानी राजपूतों को यह भूमि पुकारा करती थी और राजपुतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी, राजपुतानी मूछ मुगलियों को ललकारा करती थी।
ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए, ऐसे राणा ने शहंशाह के सम्मुख हाथ नहीं फैलाए, केसर या पगड़ी पर अपने चांद सितारे नहीं लगाए, और देश समूचा अकबर के आदेशों को स्वीकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। एक अकेला राणा था जो अकबर को ललकार रहा था। तो प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है। अब उस व्यक्ति का विरोध कितना होना चाहिए आपके हाथों में, उन महान वीरों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इस मिट्टी के लिए किया है। लेकिन आज के कुछ टुच्चे राजनेता ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। विरोध की तालियां मैं देखना चाहता हूं, पहले पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है, काले बादल मंडराए तो उन्हें छांटना आता है, और जिस थाली में खाया तुमने उस थाली में छेद किया, तो हम राणा के बेटे हैं पर शीश काटना आता है। हम राणा के बेटे हैं पर शीश काटना आता है। और मोहन कुशवाहा जी की उपस्थिति है। 4 पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हमने पढ़ा है कि प्रेम की बांसुरी बजाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि संजीव भाई साहब बांसुरी 10 उंगलियों से बजाई जाती है और सुदर्शन केवल 1 उंगली पर उठाया जाता है। बांसुरी बजाना निश्चित कठिन है। लेकिन 4 पंक्तियां, आपका नाम मोहन है इसलिए आपको सौंप रहा हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, मंत्री जी चेहरा वही सदन का है, पंक्तियां मेरी हैं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों पर प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। आइए बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के जिस कविता के लिए मुझे आदेश किया गया है, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मुझे अभी प्रयागराज निकलना है, राम भैया को सुनना है और तमाम कवियों को सुनना है। मैं एक कविता विशेष जो बुंदेलखंड के लिए मैंने लिखने का काम किया, आइए इस वीर भूमि महोबा में बैठकर हम पूरे बुंदेलखंड की यात्रा एक कविता के माध्यम से आपको कराना चाहते हैं। मंत्री 2 मिनट और, हम कवि हम राजनीति नहीं करते, लेकिन करते हैं तो फिर सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, तालियां बजा सकते हैं। मैं केवल 2 मिनट और, ये कविता आपने कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी कविता निवेदन करता हूं। एक कविता इस महोबा में बैठकर पूरे बुंदेलखंड की यात्रा एक बार तालियां बजाकर आदेशित करें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम में विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मदमर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहां परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, ततिया की पीतांबरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, जहां भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर और साधाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी, 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। आइए इस कविता का अगला बंद, बहुत धन्यवाद आपका।